फिर जब जो लोग आए थे उनको पता चला कि आया जो है वो इसी घर में छुपी हुई हैं किसी कोने में। और ये बात उनको तब पता चली जब लेनी जो है वो लेनी के अंदर एक आदत थी कि लेनी जो है ना कभी झूठ नहीं बोलती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में यही सीखा था कि झूठ नहीं बोलना। तो वो अपनी आदत से मजबूर और जो कि उनकी एक हैबिट थी झूठ ना बोलने की, लेनी ने जो लोग आए थे आया को ढूंढते हुए उनको बता दिया कि हमने आया को घर के किसी कोने में छुपा के रखा है। तो जब लोगों को पता चला कि आया अंदर है तो उन लोगों ने आया को किडनैप किया वहाँ से, और वो वहाँ से आया को लेकर चले गए। लेनी को इस बात का बड़ा बुरा लगा और वो अफसोस करना शुरू हो गई कि उन्होंने कहीं बुरा तो नहीं किया आया के साथ। चूँकि आया तो अब जा चुकी थी और लेनी के पास कोई और था नहीं उनकी हेल्प करने के लिए एज अ सर्वेंट। तो उनकी फैमिली ने एक नई आया हायर की जिनका नाम था हमीदा। बट लेनी जो है वो मुसलसल अपनी जो पुरानी आया थी उनके लिए फ़िक्रमंद थी कि उनके साथ क्या हुआ होगा। यही सोचते सोचते टाइम गुज़रता गया और लेनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ों को एक्सेप्ट करती गई कि अब आया नहीं है तो शी हैज़ टू लिव विद अनदर सर्वेंट, हर नेम इज़ हमीदा। अब क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा था और लेनी जो है वो बड़ी होती जा रही थी और लेनी के अंदर जो है इमोशंस एंड फीलिंग्स जनरेट होती जा रही थी वक्त के साथ साथ, तो वो जो हैं वो अपने इर्द गिर्द जो उनके कज़न्स जो जितने भी थे उनके अंदर वो इंटरेस्ट लेना शुरू हुई। और जाहिर सी बात है जब उनके कज़न्स जो हैं वो देख रहे थे कि लेनी जो है वो उनके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई हैं, तो उनका भी जो रिएक्शन था अगेंस्ट लेनी वो बदल गया। वो इंटिमिडेट होने शुरू हो गए। वो लेनी को जो है वो गलत निगाहों से देखना शुरू हो गया और लेनी को टच करते थे जो कि लेनी को पसंद नहीं आता था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेनी को पसंद नहीं आती थी। बट अनफॉर्चुनेटली लेनी जो है वो सोसाइटी में लोगों को नज़र रखना शुरू हो गई क्योंकि अब उनके अंदर फीलिंग जनरेट होना शुरू हो गई थी। एनीवे, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर एक दिन यूं हुआ कि लेनी ने आया को एक टैक्सी में देखा। उस टैक्सी के अंदर आया थी और दो आदमी थे और ये लोग जा रहे थे। तो लेनी ने ये चीज़ देखी। अब इसी बीच में एक नया कैरेक्टर भी आता है। उस कैरेक्टर का नाम है ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर एक सोसाइटी में एक लेडी थी जिनको ग्रैंड मदर कहते थे। ये बड़ी पावरफुल और इंटेलेक्चुअल और लोगों में इनका जान पहचान बहुत ज़्यादा थी। बट कॉमनली इनको लोग ग्रैंड मदर कहलाते थे या ग्रैंड मदर कहते थे। तो ये सब देखने के बाद लेनी जो है वो डायरेक्टली जो है ग्रैंड मदर के पास गई और लेनी को ग्रैंड मदर के थ्रू ये पता चला कि जो आया है वो किसी रेड लाइट एरिया में काम कर रही हैं एज अ प्रोस्टिट्यूट। आया को ये भी साथ साथ पता चला कि आइस कैंडी मैन जो आया के स्टूडेंट थे और उन्होंने आया को किडनैप किया और वो बिफोर मैरिज शादी करने से पहले आया को रेड लाइट एरिया में लेकर आया जहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें उनसे करवाई उनकी शादी करने से पहले। और साथ ही साथ आइस कैंडी मैन जो कि मुस्लिम थे उन्होंने आया को ट्राई किया कि वो इस्लाम कबूल करें और ये सारे काम करें। ग्रैंड मदर जो थी वो ख़ुद भी यही चाहती थी कि वो किसी तरीके से आया की हेल्प करें इन एनी सेंस। तो ग्रैंड मदर ने बिफोर लेनी आइस कैंडी मैन से पूछा था कि आप ये क्यों कर रहे हैं और ये सारी चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है।
तो आइस कैंडी मैन ने जो है वो बहुत तरीके से, बड़े सोबर तरीके से उनको कहा कि मैं तो जो है वो आया को इस्लाम कबूल करा के उनसे शादी करूँगा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। वो बड़ा जेंटलमैन बने हुए थे ग्रैंड मदर के आगे, क्योंकि आइस कैंडी मैन को ये पता था कि अगर मैंने थोड़ा सा भी कोई गलत बात की तो ग्रैंड मदर जो है वो उनको छोड़ेंगी नहीं। फिर भी ग्रैंड मदर को ये शक तो था ही, डाउट तो था ही, तो उन्होंने आइस कैंडी मैन को कहा कि आप प्लीज़ आया को छोड़ दें, उनको फ्री कर दें, जो भी चीज़ें हैं उनसे फ्री कर दें, उनको अपनी लाइफ को गुजारने दें। फिर एक दिन यूं हुआ कि लैनी को और ग्रैंड मदर को आया से मिलने का मौका मिला। तो जब मौका मिला लैनी को और ग्रैंड मदर को आया से मिलने का, तो जाहिर है उनके बीच में कन्वर्सेशन हुई रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग विद आया। आया जो है वो भीख मांगने लगी, आया जो है वो भीख मांगने लगी रो रो कर ग्रैंड मदर और लैनी के आगे। और आया ने बेहद दिल से रिक्वेस्ट की ग्रैंड मदर को कि मुझे आया को छोड़ा जाए इंडिया में, ताकि वो अपनी लाइफ सुकून से और फ्रीली जी सके। आया सिर्फ ये चाहती थी कि उनको यहाँ से छोड़ दिया जाए और इंडिया में रिहा कर दिया जाए। तो जब लैनी ने और ग्रैंड मदर ने ये सारी चीज़ें सुनी, और क्योंकि ग्रैंड मदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो पावरफुल लेडी थी उस सोसाइटी में, तो ग्रैंड मदर ने जो है वो पुलिस कांस्टेबल से और पुलिस स्टेशंस में और मिलिट्री से बात की कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें इन लेडी के साथ हो रही हैं और इनको जो है वो इंडिया छोड़ दिया जाए, इंडिया छोड़ दिया जाए। इनका जो ख़ुद वो विल हैं आया कि उनको इंडिया छोड़ दिया जाए। तो जब ये सारी बातें ग्रैंड मदर ने पुलिस से डिस्कस की, तो पुलिस ने जो है वैसा ही किया। वो आया को अपनी कस्टडी में लिया और उनको जो है बॉर्डर के ज़रिए इंडिया में ड्रॉप कर दिया गया। आया बड़ी खुश थी और उन्होंने बड़ा थैंकफुल थी ग्रैंड मदर की और लेनी की। जब आया को इंडिया ड्रॉप कर दिया गया, तो जब आइस कैंडी मैन को ये चीज़ पता चली, तो आइस कैंडी मैन भी इल्लीगल तरीके से इंडिया पहुँचे। और ये सारी कहानी जो है हुई आइस कैंडी मैन नावल के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये मेरा एक लेंथी सा रिव्यू पसंद आया होगा फॉर द लिटरेचर, और उन लोगों के लिए जो कि लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं, आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैंने इसको ट्राई किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिटेल ऐड ऑन करूं, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रिव्यू को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक नए रिव्यू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, नमस्ते, बाय बाय।